आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है कि बिना भाग किए आपको बताना है कि इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। आप फिर से समझिए कि इस क्वेश्चन में आपको ये बात बताना है कि जो भिन्न है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, लेकिन बिना भाग किए बताना है, इसमें भाग नहीं करना है। जैसे एक नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें है 13 बट्टा में कितना 3125 और इसको भाग भी नहीं करना है। मैंने पहले वाले वीडियो में बोला है कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बनते हैं, और हर से जैसे ही हम अंश में भाग करते हैं इसका मतलब हमको भागफल मिलता है। जो भी दशमलव प्रसार में आंसर मिलता है उसको बताना है कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। शांत का मतलब यह है कि वो संख्या एक जगह पे जाके एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म होगा। आपको इस बात को वो भी भाग किए बिना आपको आंसर बताने के प्रयास करना है, बिना भाग। इसे ध्यान से समझिए। मैंने एक अभाज्य संख्या ऊपर ले लिया है, जैसे 7 है, हमने हर भिन्न में 7 ही रखा है। यहाँ पे 7 है, नीचे हमने 2। मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। एक बार आपके दिमाग में अगर फिट बैठ गया कि ऐसा क्यों होता है तो वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप इसे ध्यान से समझिए। ऊपर अभाज्य संख्या है, नीचे क्या है 2। जैसे ही 2 से हम 7 में भाग करेंगे 3.5 आता है। आप ध्यान से देखिए 7 बटा में जैसे ही 5 से हम भाग करेंगे 1.4 आ जाएगा। मतलब ये क्या है, शांत है। इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट हो जा रहा है, यहीं तक भागफल है। फिर देखिए 7 में जैसे ही हम 10 से भाग करेंगे 0 शांत, ये भी शांत है। 7 बटा में कितना 2 हम लोग पहले रखे थे, लेकिन 2 के अलावा यहाँ पर हम 3 से जैसे ही गुणा कर रहे हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। 7 में 6 से भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये देखिए अशांत है। ये सारा वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है, ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हाँ रुक गल बनी। फिर आप ध्यान से देखिए, फिर हमने 7 ही रखा है, यहाँ पे 5 गुणे, फिर 11 रख दिया। एक कोई और अभाज्य संख्या हमने गुणा कर लिया, 11 × 5 = 55। जैसे 55 से 7 में भाग करेंगे 1.27 आ रहा है, ये भी क्या है, अशांत है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 2 से कोई भी भिन्न के अंश जो हर है, हर का गुणनखंड अगर 2 आ जाए तभी भी वो शांत होता है, 5 आ जाए तभी भी शांत होता है, और 2 5 का गुणा हो यानी 10 हो तभी भी शांत होता है, यानी 10 का कोई फैक्टर हो, गुणनखंड हो, तभी भी शांत होता है। लेकिन 2 5 और 10 के अलावा हर में कोई और आ जाए, चाहे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, 23 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, वो हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। वो हमेशा क्या होगा, अशांत। चेक केवल करना है हर का, ऊपर वाले से हमें कोई रिश्ता नहीं, केवल नीचे वाले को चेक करना है, केवल नीचे वाले को हम फैक्टर निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए 31 कितना है 25, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। लास्ट में 5 है, कितना करेंगे, 5 × 30 हो जाएगा, और 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। फिर 5 से इसे विभाजित करेंगे, 5 × 5 5 दूना 10, फिर कितना हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। फिर इसे 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूना 10 5 × 25 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 5 5 आ गया। अगर इसको हम लिख लेंगे 13 बट्टा में कितना हो जाएगा, इस गुणनखंड को भी हम लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। लेकिन सवाल समझने वाला यह है कि नीचे हमने बोला कि हर में केवल 5 हो तभी भी शांत, केवल 2 हो तभी भी शांत, और 2 और 5 का जोड़ा हो या कोई भी हो, 2 कितना भी हो, 5 कितना भी हो, तभी भी क्या होगा, शांत ही होगा। लेकिन 5 के और 2 के अलावा कोई और संख्या यहाँ पे नीचे दिख जाए, किसी भी संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, संख्या अशांत हो जाएगा। मैंने बोला 2 ही पहचाने समझने का, हर अगर 2 आ जाए, हर का गुणनखंड 2 हो, हर का गुणनखंड 5 हो, या हर का गुणनखंड 2 और 5 दोनों हो। मैंने बोला हर का गुणनखंड 2 हो, हर का गुणनखंड 5 हो, हर का गुणनखंड 2 और 5 हो, दोनों 2 और 5 का सेट हो, 2 और 5 दोनों मिल करके आ जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, वो हमेशा अशांत होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हर क्या है, 5 पे खत्म हो रहा है, केवल 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, 17/8 है, ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। नीचे वाला हमने बोला कि हर, यानी नीचे वाला को फैक्टर करेंगे, इस 8 को फैक्टर कर लेते हैं। इसे 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 8 2 दूना 4, केवल हमको फैक्टर में क्या मिला 3 2 मिला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 में कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 3 टाइम मतलब 3 टाइम्स 2 मिला। हमने बोला क्या था कि नीचे अगर 2 आएगा तभी भी शांत, नीचे 5 आएगा तभी भी शांत, तो नीचे क्या है 2, तो शांत हो जाएगा। सीधे आप लिखिए शांत है, भाग नहीं करना है, बिना भाग किए हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा शांत, ऊपर वाला भी शांत हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे क्या है 64, 455 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या 455 का क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे, 5 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या क्या मिला फैक्टर के रूप में, 5 गुणे 13 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमने बोला केवल 5 2 आएगा तभी शांत होगा, लेकिन 5 के अलावा यहाँ पे 13 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, ये तो ऐसे ही अशांत होगा। क्या हो जाएगा अशांत होगा, लिख लीजिए आप सीधे अशांत होगा। को हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है 15 बटा में यहाँ पे 1600 का, यानी हम फैक्टर निकालेंगे। क्या 1600 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और फिर 2 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम कटाएंगे, 2 से कितना हो जाएगा 50, फिर कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से सारे फैक्टर को लिखेंगे। क्या कितना 2 है इसमें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 को 2 है, 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 5 कितना है 2 है। हमने बोला था क्या शुरू में कि अगर 2 आए 5 आए, यहाँ पे 2 आए, इस कितना 2 है इससे कोई मतलब नहीं है, कितना 2 है इससे कोई मतलब नहीं है, कितना 5 है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 है तो क्या होगा शांत होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 29 बटन कितना है 343, 343 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले तो कितना जाएगा 7 से कैंसिल होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 7 9 यहाँ पे 6 बचेगा, 7 9 कितना हो जाएगा 63। इसी तरीके से 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 3 बार 7 आ गया। हमने क्या बोला था, हमने शुरू में बोला था कि 2 आए 5 आए तब शांत होगा, 2 और 5 का सेट आए तब शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या फैक्टर में आ जाता है तो वो अशांत होता है। यहाँ पे 7 है, 2 और 5 के अलावा है, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चलिए आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या है 23 बटा 2 का पावर 3 है, 5 के पावर 2 है। अब 2 का पावर 3 है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। क्या 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि इसका पावर 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। अब 5 के पावर 2 है तो हम 5 को 2 बार लिख सकते हैं। क्या तो ये 2 और 5 का ही तो सेट है, इसमें केवल 2 है और केवल 5 है, तो ये क्या होगा शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तब क्या होगा अशांत होगा। इस बात को आपको ध्यान होगा, तो ये क्या होगा शांत होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, 129 बटा 2 का पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, यानी 2 तो है 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 का पावर 5 है, यानी 7 5 बार आया है, तो 7 आया है 2 और 5 के अलावा। इसका मतलब है क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा, इसलिए होगा कि 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है, केवल 2 होगा 5 होगा तब शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी अभाज्य संख्या इसके गुणा में आ जाए, केवल हर की बात हो रही है, तब क्या होगा अशांत होगा। तो ये क्या हो जाएगा अशांत होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये 6 और 15 है, लेकिन ये सबसे छोटा अनुपात होना चाहिए, छोटा अनुपात नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा तो हम 3 से 6 को भी काट सकते हैं और 3 से 15 को भी काट सकते हैं, तब छोटा अनुपात होगा। अगर बड़ा अनुपात है तब आप इस नियम को लगाइएगा तो आंसर गलत आएगा। अनुपात छोटा होना चाहिए, मतलब अनुपात यानी रेशियो छोटा होना चाहिए। इसको हम 3 से काट लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब ध्यान से देखिए इसको, केवल 2/5 रह गया। क्या अगर नीचे 5 आएगा तो क्या होगा शांत की अशांत, तो ये क्या होगा शांत होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, फिर ये रेशियो छोटा है क्या, अनुपात सबसे छोटा है क्या, ये 35 है बटा कितना है 50 है, 35 बटा कितना है 50। अगर हम चाहे तो रेशियो छोटा करने के लिए हम 5 से भाग कर सकते हैं ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा। अब 5 से इसमें भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कितना होगा 7 बटा में 10। अगर हम 10 का फैक्टर निकालते हैं तो 7 बटा में कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 5। और हमने बोला भी है कि 2 आ जाए 5 आ जाए तब शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या से गुणा हो जाए तब क्या होगा अशांत होगा। तो इसका मतलब यह क्या होगा शांत होगा।
क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर बड़ा रेशियो दे देता है, रेशियो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देता है, गुणा कर देता है, तब यह नियम लगाइएगा तो गलत होगा। तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि रेशियो सबसे पहले छोटा कर ले। अगर रेशियो में गुणा किया गया है किसी भी संख्या से तो हम उस संख्या को पहले उसे डिवाइड करके छोटा करेंगे, छोटा करना हमारा काम है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन दे दिया जाता है, बच्चा सफा हो जाता है और उससे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि रेशियो को पहचानना। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि 35/50 है, इसमें हम 5 से गुणा हुआ है, इसमें भी 5 से गुणा हुआ है। जब गुणा हुआ है तो छोटा करने के लिए हम भाग कर देंगे, भाग करेंगे वैल्यू छोटा हो जाएगा। अब वैल्यू छोटा हुआ तब हम देखने का काम करेंगे। ये 10 है, 10 का गुणनखंड 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा जब भी, तब ये क्या होगा, शांत होगा, इसलिए आंसर शांत होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 77 बटा कितना है, 210। अगर इसे हम चाहे तो 7 गुणे 11 लिख सकते हैं क्या। रेशियो को छोटा करना भी हमारा काम है। 210 है, 210 को हम छोटा कैसे करेंगे, 7 गुणे में कितना हो जाएगा, 7 गुणे 30 लिख सकते हैं क्या। 7 तरीके के 210 हो जाएगा। अब फिर हम 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे क्या, 11 बटा में कितना हो जाएगा, 30। अब हम 30, अब रेशियो छोटा हो गया, अब रेशियो छोटा हुआ है तब हम 30 का फैक्टर निकालेंगे। 30 का फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आप 30 का इस तरीके से, 2 से कितना हो जाएगा 15, फिर कितना 3 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। और अब आप ध्यान से देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें 3 है क्या। जब भी इसमें 3 होगा ये क्या होगा, अशांत होगा, इसलिए हम लिखेंगे ये क्या है, अशांत है। 2 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि जो शांत है, 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर वो शांत है तो शांत का दशमलव प्रसार लिखना है, वो भी बिना भाग किए, बिना भाग किए इसको हमको लिखना है। तो देखिए ये वाला तरीका अगर आप एक बार सीख जाते हैं ना कि 10 कैसे बनाना होता है, तो 31 और 25 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 31 और 25 का हम फैक्टर करते हैं तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से हम फैक्टर करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे, लास्ट में 5 है, इसका विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 50 25 हो जाएगा। ये कितना 5 बार 5 है, इसको हम लिख लेंगे, 5 बार 5 है, इसको हम लिख लेंगे, 5 बार 5 है, इसको हम लिख लेंगे। अब ध्यान से समझिए, इसको करना ये है कि जैसे इसको भाग करना है ना, तो भाग करने के लिए 10 बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे 10 का फैक्टर क्या होता है, जैसे 2 गुणे कितना हो जाएगा 5, 2 5 10 हो जाएगा। तो जितना 5 है उतना ही 2 लाइए अपने मन से, भिन्न पे इसे कोई असर नहीं पड़ता है, भिन्न में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज करके इसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए मैं कहना यह चाहता हूं कि जितना इसमें 5 है ना उतना ही 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। जैसे 5 5 है तो इसमें 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार इसमें हम 2 ला देंगे। 5 बार 2 लाने के फायदे क्या है, चाहता हूं 5 बार 2 लाने के फायदे क्या है। देखिए जैसे एक कितना है, 5 दूना 10 बन जाएगा, एक 10 बन जाएगा, फिर 5 दूना 10 एक बार। लेकिन नियम यह है कि किसी भी भिन्न में ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, केवल नीचे हम गुणा कर लेंगे तो ऊपर भी करना हमारा मजबूरी हो जाएगा। नियम यह है कि नीचे 1 जोड़ेंगे तो नीचे जोड़ना पड़ेगा, ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा, नीचे जोड़े ऊपर जोड़ना पड़ेगा, नीचे घटाए ऊपर भी घटाना पड़ेगा, गुणा करे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो भिन्न पर ऐसा होता है। जैसे देखिए कितना बार 5 बार 5 था तो 5 बार हमने 2 लिख लिया, लेकिन ऊपर भी हमको लिखना पड़ेगा वही, तभी भिन्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 5 बार नीचे हम लिख लिए अपने मन से, तो यही 5 बार ऊपर, क्योंकि 10 बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिर से ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर का ऊपर अब गुणा कर लेंगे। देखिए अब 10 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 गुणा कितना हो जाएगा 13, ऊपर हो जाएगा 32 गुणा कितना हो जाएगा 13, और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूना 10, एक 5 से 2 में गुणा करेंगे 10 निकलेगा क्या, फिर दूसरा के 5 में 10 में गुणा 10 निकलेगा, तीसरा में भी 10 निकलेगा, चौथा में भी 10 निकलेगा, पांचवा में भी 10 निकलेगा। अब आप समझिए गुणा करना आपके लिए और आसान हो जाता है। केवल 13 में 32 से गुणा कर लीजिए, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 32 में 13 से गुणा, 3 दूना 6, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा, 1 दिन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 416 आ गया। ऊपर कितना हुआ 416, बटा में कितना हुआ, इस संख्या जीरो वाले गुणा तो ऐसे ही हो जाता है, केवल संख्या में गुणा कर लीजिए, 1 से 1 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 1 आएगा। जीरो काउंट कीजिए, कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो इसमें बैठा लेंगे, 4 हो गए, 1 5 हो गया। और जैसे इसे हम भाग करेंगे तो इसके बाद से देखिए 5 जीरो वाले संख्या से हम इसमें भाग करेंगे तो दशमलव के बाद 5 संख्या होना चाहिए, तो ये कितना है 416 है। इसके बाद दशमलव के पास 5 संख्या होना चाहिए, तो 3 है, तो एक और जीरो लगा लेंगे अपने मन से, 4 हो गया, दशमलव के पास से एक और जीरो बना लेंगे, कितना हो गया 5 हो गया, आप दशमलव लगा लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। ये भाग करना आपको आना चाहिए।
मैंने ये बोला कि नीचे संख्या जो है 5 शून्य है, कितना है 5 शून्य है, तो 3 संख्या में भाग करेंगे तो दशमलव के बाद से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद से कितना है 5 जीरो है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद से 5 संख्या होना चाहिए। तो 3 संख्या तो पहले से दिया है और उसके बाद से 4 5 नहीं है, तो अपने मन से हम जीरो लगा के उसको 5 पूरा करेंगे। जीरो लगा लिए, फिर क्या हुआ दशमलव मिला, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जितना 5 है उतना हम 2 लगाएंगे अपने मन से, 2 लगाएंगे अपने मन से, 2 लगा लिए। फिर ऊपर अगर नीचे हम जितना 2 अपने मन से लगाए हैं वही सेम 2 ऊपर, जितना नीचे 2 लगाएंगे उतना ही ऊपर 2 हमको लाना पड़ेगा और फिर उसको गुणा कर लेंगे, गुणा से ही आंसर आ जाएगा, भाग नहीं करना पड़ेगा, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। इसका दशमलव प्रसार हम लिख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो यहाँ पे 8 है, इसको हम फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे 17 बटा में कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा। लेकिन नीचे 2 है 3, तो इसको हमको 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर इसमें 2 है, अगर इसको हमको गुणा करके 10 बनाना है तो आपको भी पता है इसमें हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5 से गुणा करेंगे तभी 10 बनेगा। तो इसमें कितना 2 है 3 2 है, तो हमको 3 बार इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, 3 बार इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 10 बनेगा। लेकिन अपने मन से 3 5 लाए हैं, तो यही 3 5 ऊपर भी हमको लेके जाना पड़ेगा, 3 5 हमको ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप ध्यान से इसको देखिए, फिर से आप ध्यान से इसे देखिए। अब क्या करेंगे, जैसे 2 से 5 में गुणा करेंगे 1 10 बन जाएगा क्या, 2 से 5 में गुणा करेंगे 10 बनेगा क्या, फिर 2 से 5 में गुणा करेंगे 10 बन जाएगा क्या। अब केवल बचा ऊपर वाले को गुणा कर लेंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 5 25 25 25 125 हो जाएगा, 17 गुणे कितना हो जाएगा 125, और नीचे क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, मैंने 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और इसमें अब आसानी से हम गुणा कर लेंगे, 125 में हम गुणा करेंगे कितना 125 में 17 से गुणा करेंगे, 7 25 कितना हो जाएगा 35, 7 गुना 14 और 3 कितना हो जाएगा 14 3 17 हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 7 एकम 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 25 कितना हो जाएगा 5 1 2 2 1 एकम 1 हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 7 5 12 2 8 2 10 1 11 हो जाएगा, कितना 21 से 25 आ गया, कितना हो जाएगा 21 से 25, ऊपर वाला 21 से 25 और बटन कितना हो जाएगा 1000। और जैसे ही 1000 से भाग करेंगे, 1000 में 3 जीरो है, मतलब दशमलव के बाद से 3 जीरो के बाद से दशमलव लगे, 3 संख्या के बाद से दशमलव लग जाएगा। यहाँ देखिए कितना है 2100, हम ऐसे 25 लिख लेंगे, लेकिन दशमलव के बाद से 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो 3 संख्या को छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 2.125 आंसर हो जाएगा 2.125, क्योंकि 3 संख्या छोड़ करके दशमलव यहाँ बैठाएंगे, 3 शून्य इसलिए यही हो जाएगा आंसर। तो हम फैक्टर लिख लेते हैं, 15 बटा में 1600 का हम जैसे ही फैक्टर निकालेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 800। अब ध्यान से इसे समझते रहिए, 2 से कितना हो जाएगा 400, फिर 2 से कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से इसको हम कटाएंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर इसे 2 से हम कटाएंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर इसे 2 से हम कटाएंगे कितना 25 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 से 5 हो जाएगा। इसी को हम लिख लेंगे, कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 2 है, इसके 1 2 3 और है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख लेंगे ध्यान से, कितना 5 पहले से दिया है 5 गुणे 5। अब आपको 10 बनाना है, तो 1 2 का तो 10 बन गया इस 5 से मिल करके, लेकिन इस 2 का भी 5 से मिल करके 10 बन गया, लेकिन 4 ऐसे 2 है जिसका 10 नहीं बना है। तो इस 4 2 को हम 10 कब बनाएंगे, जब 10 4 बार 5 से गुणा करेंगे। तो हम अपने मन से 4 5 ला रहे हैं गुणा करने के लिए, 4 5 ला रहे हैं गुणा करने के लिए, तो 4 5 अपने मन से लाए हैं गुणा करके 10 बनाने के लिए। तो यही 4 5 हम ऊपर भी लेके चले जाएंगे, यही 4 5 हम ऊपर भी लेके जाएंगे, तभी तो भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो केवल नीचे गुणा करेंगे, ऊपर छोड़ देंगे तो भिन्न पर असर पड़ेगा, ऐसे कोई भिन्न पर असर नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से फिर समझिए इसको, कितना है 2 है, आप ध्यान से पढ़िए 1 2 3 4 5 6, और जैसे 6 में 5 से गुणा होगा तो कितना बार जीरो वाला संख्या बन जाएगा, ऊपर वाले केवल गुणा पहले कर लेते हैं। 50 25 25 25 125, 125 में 5 से गुणा करेंगे कितना 625 हो जाएगा, मतलब 15 गुणा कितना हो जाएगा 625। और नीचे कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 को जीरो वाला संख्या आएगा। 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 5 में 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, सारा 10 ही बनेगा, सब का सब
क्या बनेगा 10 बनेगा, सबका सब 10 बनेगा। इस बात को आप ध्यान से देखिए। अब कितना 625 में हम 15 से गुना कर लेंगे, 625 में 15 से हम गुना कर लेंगे, 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, एक कितना, एक 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 30, एक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 1 5 5 2 6 हो जाएगा, 5 7 3 9 93 75 हो जाएगा, एक कितना होगा 93 75। फिर अब बताइए संख्या संख्या में केवल गुणा कीजिए, एक हो जाएगा, कितना जीरो है 6 जीरो इसमें हम बैठा लेंगे, 6 जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भाग करना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, मतलब इसमें भाग करेंगे तो 6 संख्या के बाद से दशमलव होना चाहिए। इसमें हम तो 93 75 पहले लिख लेंगे, लेकिन 4 तो है तो आपको 5वां नहीं है तो जीरो बैठा लेंगे, 6वां नहीं है तो जीरो बैठा लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यही भाग करने पर आंसर मिलेगा। दशमलव प्रसार लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए कितना है 23, बटा में कितना है, इसमें 2 का पावर 3 है, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 के पावर 2 का मतलब 5 गुणे कितना हो जाएगा 5। आप ध्यान से देखिए, इस 2 और 5 मिलकर के 10 बना देगा, ये 2 और 5 मिलकर के 10 बनाएगा, लेकिन इस 2 का कौन है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे कितना 5। अपने मन से एक 5 लगाए हैं, इसका मतलब ऊपर भी हमको अपने मन से 5 लगाना पड़ेगा। अब इसका सेटिंग बैठ गया। अब देखिए गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 5 दूना 10, एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद से कितना 10 बना तो 1 1 1, इसको गिनिए, 2 5 10, 2 5 10, इसका कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 10। और फिर ध्यान से देखिए 115 बटन कितना होगा 1000 हो जाएगा का, नीचे वाला गुणा करेंगे। अब देखिए दशमलव के पास से इसमें 3 शून्य वाला संख्या है, इसे भाग करेंगे तो दशमलव के बाद से 3 स्थान आना चाहिए, इसमें भाग करेंगे 0.115 आ जाएगा, ये हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 6 बटा कितना है 15, अगर इसको हम रेशियो को छोटा करेंगे सबसे पहले, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 5 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 बटा में कितना हुआ 5। अब इसको हम 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 5 है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो 2 से गुणा किए तो ऊपर भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा 10, जैसे ही 10 से इसमें भाग करेंगे दशमलव के बाद से एक स्थान 0 कितना हो जाएगा 4, यही हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, आप इसे ध्यान से देखिए, 35 बटा में कितना है 50, इसको रेशियो को और छोटा करेंगे, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा, अब 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखिए 7 बटा में कितना 10, अगर 7 बटा 10 है, पहले ही इसमें 10 आ गया तो इसमें भाग करने में क्या दिक्कत है, जीरो है, जीरो वाले संख्या से भाग करेंगे दशमलव के पास से एक स्थान आना चाहिए, 0 दशमलव कितना हो जाएगा 7, यही हुआ। इसको हमको पहचानना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। हमने पहले भी बता चुके हैं कि रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। सेम इसी तरीके से ये भी है, आप इसे ध्यान से समझिए, 1.2 के ऊपर क्या है बार, इसका मतलब 2 बार बार आ रहा है, 1.2 के ऊपर क्या है बार, इसका मतलब 2 बार बार आ रहा है, दशमलव के बाद से ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको चाहे तो इस तरीके से भी, आपको आदत इस तरीके से होना चाहिए, आप चाहे तो 1.2 लिखते रहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक, लेकिन ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा इस तरीके से लिखना है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। आप चाहे तो इस तरीके को संख्या को 5.23, क्योंकि 2 3 के ऊपर बार है, 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, इस तरीके से इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखना है। फिर आप चाहे तो एक बात बताइए, 6.213 है, इसके ऊपर तो बार नहीं है, इसके ऊपर अगर बार नहीं है, इसका मतलब ये पहले से ही क्या है, फिक्स है, ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जब भी आप बार देखें ऊपर, ये क्या होगा परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन किसको नहीं लिखा जा सकता है, जब भी आप इस तरीके की संख्या देखें 5.21305 1, मैंने अलग अलग प्रकार की संख्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है भाई, अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, लेकिन अलग अलग प्रकार की संख्या आ रहे हैं। आप फिर से ध्यान से समझिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5.21305 अलग अलग प्रकार की संख्या आ रहे हैं, और सेम संख्या सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन सेम संख्या रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद से सेम संख्या रिपीट हो रहा है, तब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन ऐसे संख्या अपरिमेय होगा। आप ध्यान से देखिए, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 यहाँ पे तक फिक्स है, इसके बाद से कोई डैश डैश नहीं दिया गया है इनफाइनाइट तक,
इसका मतलब ये सेम संख्या आ रहा है, यहीं पे जाके खत्म हो जा रहा है। इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगर p बटा q के रूप में हम लिखेंगे यानी वो संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद से 1 2 0 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 0 मतलब 4 टाइम्स 0, ऐसे संख्याएं अलग अलग, एक भी सिंगल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, एक पैटर्न नहीं आ रहा है, एक पैटर्न अलग अलग प्रकार के पैटर्न यहाँ पे आ रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक संख्या जा रहा है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पे समझिए 43.123, इसके ऊपर क्या है, बार है, इसके ऊपर क्या है, बार, इसे तो परिमेय संख्या के रूप में हम लिख ही सकते हैं, जैसे इसे लिख सकते थे।